हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम वैल्यू का चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है द मंकीज एंड द बेल। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक आंसर की दिखाई दे रही है। उस आंसर की सहायता से आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है। आपको आगे आंसर भी मार्क करे हुए दिखाई देंगे जब हम चैप्टर को रीड करेंगे। ये आंसर भी हमें नीटली कॉपी में करना है। फिर आपको बुक वर्क भी फिल करा हुआ दिखाई देगा, जिसे देखकर आपको अपनी बुक भी फिल करनी है। आप जो भी वर्क कॉपी में करेंगे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप यह वीडियो पूरा देखें और समझें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है द मंकीज एंड द बेल। तो आइए हम चैप्टर को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 रोबर्स इन अ विलेज। एक समय की बात है, एक गांव में 4 लुटेरे रहते थे। वन डे दे स्टोल अ टेम्पल बेल एंड रन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। एक दिन उन्होंने एक मंदिर की घंटी चुराई और जंगल की ओर दौड़े। अ लायन हर्ड द जिंगल ऑफ द बेल एंड बिकम क्यूरियस टू लोकेट द साउंड। एक शेर ने घंटी की आवाज सुनी और आवाज को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गया। As soon as he saw the robbers, जैसे ही उसने लुटेरे को देखा, he jumped upon them and killed them at once. वह उसके ऊपर कूदा और उन्हें मार दिया। The bell fell on the ground. घंटी जमीन पर गिर गई। After a few days, a group of monkeys passed through that way. कुछ दिनों बाद एक बंदर का झुंड वहां से गुजरा। They spotted the bell and carried it to their home. उन्होंने घंटी को देखा और अपने साथ घर ले गए। They found the jingle of the bell very interesting. Afterward, every one of them became very fond of the bell and started playing with it. उन्हें घंटी की टंडनाट बहुत दिलचस्प लगी। बाद में उन सबको घंटी बहुत प्रिय हो गई, यानी बहुत पसंद आ गई, और उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। आफ्टर एवरी टायरिंग डे इन द नाइट, monkeys would sit on the top of the hill in the forest and enjoy the melodious sound of the bell. हर थकाऊ दिन के बाद रात को बंदर जंगल में पहाड़ी के ऊपर बैठकर घंटी की मधुर आवाज का आनंद उठाते थे। The people of the village were afraid of the noise. गांव के लोग उस आवाज से डरने लगे। Soon afterwards, the people from the village found the bodies of the robbers and proclaimed, "Certainly there is an evil spirit around here that kills human beings and then rings the bell to celebrate." कुछ समय बाद गांव के लोगों को लुटेरों का शरीर मिला और उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ कोई बुरी आत्मा है जो इंसानों को मारती है और फिर जश्न मनाने के लिए घंटी को बजाती है। When the people heard this, they thought that some demon was haunting their village. जब लोगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि गांव में कोई और राक्षस है जो उन्हें डरा रहा है। Without giving any second thought, people started leaving the city in terror. बिना और कुछ सोचे समझे लोगों ने डरने की वजह से शहर छोड़कर जाना शुरू कर दिया। There was an intelligent and bold old woman in that village. उस गांव में एक बूढ़ी, अक्लमंद और बहादुर औरत रहती थी। She thought herself, "I don't believe that some demon in haunting this village." उसने सोचा, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई है जो इस गांव को डरा रहा है।
I will find out that who is ringing the bell. मैं पता लगाऊंगी कि कौन बेल बजा रहा है. At late night, she went into the forest bravely and found that a group of monkeys were playing with the bell. रात को वह बहादुरी के साथ जंगल में गई और वहां कुछ बंदर देखे जो बेल से खेल रहे थे. Now as the woman knew the secret about the bell, she went to the king and said, Your Majesty, I am sure this evil spirit can be conquered worshipping the gods. अब जैसे ही उस और घंटी के रहस्य के बारे में पता चला, वो राजा के पास गई और कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि इस बुरी आत्मा को भगवान की पूजा द्वारा डराया जा सकता है. बट दिस विल कॉस्ट मनी, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे. इफ यू कैन ग्रांट मी सम मनी, I will kill the demon and bring happiness to the village. यदि आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, मैं राक्षस को मार दूंगी और गांव में खुशी वापस ले आऊंगी. The king, who was too afraid to get rid of the demon, granted the request of the woman. क्योंकि राजा राक्षस से बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने औरत को इजाजत दे दी. On receiving the money, the woman bought some peas, groundnuts and fruits. पैसे आने पर औरत कुछ मटर, मूंगफली और फल लेकर आई. She arranged a worship of the gods. उसने भगवान की पूजा की तैयारी की. She made a circle on the ground, placed all the eatable and started worshipping the gods. उसने जमीन पर एक गोला बनाया, सारे खाने के सामान उस गोले में रख दिए और भगवान की पूजा करना शुरू कर दी. आफ्टर द रिचुअल शी पिक्ड अप ऑल द ईटेबल एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट. इस अनुष्ठान के बाद वो साथ खाने के सामान लेकर जंगल में गई. शी प्लेस्ड द फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स अंडर अ ट्री नियर द हिल. उसने सारे फल और दूसरी चीजें एक पहाड़ी के पास एक पेड़ के नीचे रख दी. शी कीप अ वॉच एट द मंकीज फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो दूरी से बंदरों के पर नजर रखे हुए थी. एज द मंकीज सो द ईटेबल, दे ड्रॉप्ड द बेल जस्ट एज द ओल्ड वुमेन हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. जैसे ही बंदरों ने खाने का सामान देखा, उन्होंने घंटी छोड़ दी, जैसा कि बूढ़ी औरत ने सोचा था, उसे आशा थी. दे रन टू पिक द ईटेबल. वे खाने के सामान को उठाने के लिए भागे. द वुमेन पिक्ड अप द बेल क्विकली एंड रश्ड टूवर्ड द ब्लेज. औरत ने घंटी उठाई जल्दी से और वे गांव की तरफ गई. शी गिव द बेल इन द कोर्ट ऑफ द किंग. उसने वो राजा को न्यायालय में दे दी. द किंग वॉज हैप्पी विथ द ब्रेव वुमेन एंड एवरीवन इन द विलेज एडमायर्ड हर ब्रेवरी. राजा बहादुर औरत से प्रसन्न था और गांव में हर व्यक्ति ने उसकी बहादुरी की तारीफ की. The pleased king rewarded the woman for the bravery. प्रसन्न राजा ने औरत की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ की. Since that day there was no noise and people lived happily ever after. उस दिन के बाद वहां कोई आवाज नहीं हुई और लोग खुशी से रहने लगे. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम पढ़ेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी. वन मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. किसी को भी बिना वजह की चीजों से नहीं डरना चाहिए. इंटेलिजेंस एंड करेज सक्सीड अगेंस्ट ऑल ऑड्स. बुद्धिमत्ता और साहस से सभी बाधाओं का हल निकाला जा सकता है. तो डियर स्टूडेंट, यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. इस स्टोरी को मैं आपको एक बार वापस से हिंदी में समझा देती हूँ. आप समझने की कोशिश करें. एक समय की बात है,
एक गांव में 4 लुटेरे रहते थे। एक दिन उन्होंने एक मंदिर की घंटी चुराई और जंगल की ओर दौड़े। एक शेर ने घंटी की आवाज सुनी और आवाज को ढूंढने के लिए उत्सुक हो गया। जैसे ही उसने लुटेरे को देखा, वो उनके ऊपर कूदा और उन्हें मार दिया। घंटी जमीन पर गिर गई। कुछ दिनों बाद एक बंदरों का झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने घंटी को देखा और अपने साथ घर ले गए। उन्हें घंटी की टंडाहट बहुत दिलचस्प लगी। बाद में उन सबको घंटी बहुत प्रिय हो गई, यानी बहुत पसंद आने लगी और उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। हर थकाऊ दिन के बाद रात को बंदर जंगल में पहाड़ी के ऊपर बैठकर घंटी की मधुर आवाज का आनंद उठाने लगे। गांव के लोग उस आवाज से डरने लगे। कुछ समय बाद गांव के लोगों को लुटेरों का शरीर मिला और उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ कोई बुरी आत्मा है जो इंसानों को मारती है और फिर जश्न मनाने के लिए घंटी बजाती है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि गांव में कोई राक्षस है और जो उन्हें डरा रहा है। बिना और कुछ सोचे समझे लोगों ने डर की वजह से शहर छोड़कर जाना शुरू कर दिया। उस गांव में एक अक्लमंद और बहादुर बूढ़ी औरत रहती थी। उसने सोचा, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई जो इस गांव को डरा रहा है। मैं पता लगाऊंगी कि कौन बेल बजा रहा है। रात को वो बहादुरी के साथ जंगल में गई और वहां कुछ बंदर देखे जो बेल से खेल रहे थे। अब जैसे ही उसे उस घंटी के रहस्य के बारे में पता चला, वो राजा के पास गई और कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि इस बुरी आत्मा को भगवान की पूजा के द्वारा डराया जा सकता है, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। यदि आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, मैं राक्षस को मार दूंगी और गांव में खुशी वापस ले आऊंगी। क्योंकि राजा राक्षस से बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने औरत को इजाजत दे दी। पैसा आने पर औरत कुछ मटर, मूंगफली और फल लेकर आई। उसने भगवान की पूजा की तैयारी की। उसने जमीन पर एक गोला बनाया, सारे खाने के सामान उस गोले में रख दिए और भगवान की पूजा शुरू कर दी। इस अनुष्ठान के बाद वो साथ खाने का सामान लेकर जंगल में चली गई। उसने सारे फल और दूसरी चीजें एक पहाड़ी के पास एक पेड़ के नीचे रख दी और वो दूर खड़े होकर बंदरों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही बंदर खाने का सामान देखा, उन्होंने घंटी छोड़ दी। जैसे कि बूढ़ी औरत ने सोचा था, उसे आशा थी। वे खाने का सामान उठाने के लिए भागे। औरत ने घंटी जल्दी से उठाई और वो गांव की तरफ चली गई। उसने वो राजा के न्यायालय में दे दी। राजा बहादुर औरत से प्रसन्न था और गांव के हर व्यक्ति ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। प्रसन्न राजा ने औरत की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ की। उस दिन के बाद वहां कोई आवाज नहीं हुई और लोग खुशी से रहने लगे। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि किसी को भी बिना वजह की चीजों से डरना नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता और साहस से सभी बाधाओं का हल निकाला जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर ये जो वर्ड मीनिंग दिखा रही हूँ, आपको ये वर्ड मीनिंग कॉपी में करना है। आपको वर्क कैसे करना है? आपको सबसे पहले डेट डालनी है, उसके बाद में चैप्टर का नंबर डालना है, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखना है, फिर 1 लाइन लीव करके आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बुक वर्क दिखाया था, इसी तरह से मैंने बुक फिल की हुई है। आप ये बुक को भी देख लें, बुक वर्क देख लें और अपनी बुक को इसी तरह से फिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, जो कि यहाँ पर टिक करा हुआ है। आप भी अपनी बुक को फिल कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, जो आप अपनी बुक में फिल कर लें। इसके बाद में अगला नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। यहाँ पर आपको जो मैंने आगे टिक लगाए हुए हैं क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अपने वीडियो में कि यहाँ पर टिक करे हुए हैं, उनके क्वेश्चंस लिख के आपको आंसर भी लिखने हैं। आपको काम बिल्कुल सफाई से नीट एंड क्लीन करना है एंड आपको केबीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच।